दोस्त की मासूम बहन की खुदाई। एक सेक्सी लड़की हिंदी रोमांटिक कहानी। मेरे खास दोस्त की छोटी बहन की गुर खुदाई की है। एक बार मैं अपने दोस्त के घर में उसके साथ दारू पी रहा था। उसकी बहन भी वहीं पर थी। दोस्तों, मुझसे नशे में यह घटना घट गई। आप लोग ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। मेरा पुराना दोस्त सुरेश बहुत ही होनहार, बहुत ही समझदार और बहुत ही कर्तव्यपरायण है। कम उम्र में उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी छोटी बहन काजल को माँ बाप दोनों की कमी नहीं खलने दी। हमारे परिवार ने भी उस वक्त उसका पूरा साथ दिया था, इसीलिए आज भी मेरे परिवार को वह और उसकी बहन काजल अपना परिवार मानते हैं। सुरेश 22 साल की उम्र में एक फाइनेंस फर्म में जॉब करने लगा और केवल 4 वर्षों में वह उस ब्रांच का मैनेजर बन गया। इस बीच हमारा भी परिवार बड़ा हो गया तो हमने भी एक नया घर सुरेश के घर से थोड़ी दूर बड़ा घर खरीद लिया। उसकी EMI नहीं ही भर रहा हूँ, इस वजह से मेरा हाथ थोड़ा तंग रहता है। हम दोनों अभी भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन दोनों भाई बहनों का हमारे घर आना जाना रहता है, पर मैं उसके घर कम ही जा पाता हूँ। सुरेश वैसे बहुत खुश मिजाज है, पर जरा गर्म दिमाग का भी है। उसकी एक बहुत गंदी आदत है कि वह ऑफिस की परेशानियों को घर ले आता है और तब उसे मेरी बहुत याद आती है। कल भी उसके ऑफिस में पिछले महीने के परफॉर्मेंस पर चर्चा थी। पिछले महीने में उसके स्टाफ ने 2 गलतियां कर दी थी, जिससे उसकी फर्म को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था और इसी वजह से उसका पारा चढ़ा हुआ था। ये सब बातें उसने मुझे मिलने पर बताई थी। खैर, शाम को 6:45 पर उसका मुझे फोन आया कि शाम को हम दोनों उसके घर पार्टी करते हैं। तो मैं हाथ मुंह धोकर 7:15 बजे उसके घर पहुंच गया। काजल ने मेरा स्वागत किया और मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर पानी लाने चली गई। मैं उसे पीछे से जाते हुए देखता रहा तो मुझे उसके नितंब हिलते हुए दिखे, पर मैंने खास ध्यान नहीं दिया और देता भी क्यों, मेरे लंगोटिया दोस्त की बहन थी। वह पानी की एक बोतल और ग्लास लाकर रख गई। बोतल से पानी निकालते वक्त मेरी नजर फिर उसकी गान पर पड़ी, पर मैंने सर झटककर गंदे विचारों को भगा दिया। तब भी मेरे जहन में उसकी मचलती हुई गान ही घूम रही थी। वैसे भी मैं 4 महीनों से भूखा था। मेरी GF ने मेरे पैसे की तंगी की वजह से मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। इतने में सुनील आ गया और थैले में से 2 बोतल विस्की निकालकर मेरे टेबल पर रखकर फ्रेश होने चला गया। काजल ने जब मेज पर शराब देखी तो तुरंत बिना बताए 2 कांच के ग्लास एवं एक प्लेट में भुनी मूंगफली गिरी लाकर मेज पर रख दी और जाने लगी। तो अब फुर्ती में होने की वजह से उसके नितंब बहुत ही जोरों से हिल रहे थे। मेरा पप्पू तो उस थिरकन पर खुद हिलोरे मारने लगा। इतने में सुरेश आ गया और एक कुर्सी खींचकर उस पर पैर पसार कर बैठ गया। नहीं, क्या बात है सुरेश, आज ऑफिस में कुछ बात हुई क्या? इतने में काजल सोडे की बोतल और पानी का एक जग ले आई। मैं काजल को फिर जाते हुए देखने के लिए मचलने लगा। सुरेश यार, पहले एक पैग बनाकर पीने दे, फिर बताता हूँ। मैंने पैग बनाकर सुरेश की तरफ सरकाया। सुरेश ने पैग उठाकर खाली कर दिया। फिर हम दोनों बातें करते हुए शराब का मजा लेने लगे और तब सुरेश ने ऑफिस में हुई बातें बताने लगा। मुझे बताने के बाद उसका मन थोड़ा हल्का हो गया था। रात के करीब 9 बजे काजल बाथरूम में नहाने गई। यह उसका रोज का रूटीन था और उसी वक्त सुरेश भी उठा टॉयलेट के लिए। लड़खड़ाते हुए जा रहा था, परंतु टॉयलेट से पहले अचानक सुरेश के पैर आपस में उलझे और वह धड़ाम से जमीन पर गिरा और गिरते हुए उसने काजल का नाम पुकारा। उसकी पुकार सुनकर मैं उठकर उसकी तरफ दौड़ा। उसी समय काजल भी बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई। मेरे से पहले वह सुरेश के पास पहुंची और सुरेश के सिर को उठाकर अपनी गोद में रखी और रोते हुए कहने लगी, भाई भाई
तब तक मैं भी पहुंच गया और पानी के छींटे सुरेश के मुंह पर मारते हुए नीचे बैठ गया। सुरेश ने कोई रिस्पांस तो नहीं दिया, पर उसकी सांसें चल रही थी, तो मैंने काजल की तरफ देखते हुए कहा, चलो काजल, इसे बेडरूम में बेड पर लिटा देते हैं, डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए मैं सुरेश के पैरों को उठाकर बेडरूम की तरफ चल दिया। पीछे से काजल भी उसके सिर को उठा लिया। बेडरूम में हमने उसे बेड पर लिटाया और जैसे ही मैंने कमर सीधी की तो मेरी नजर काजल पर पड़ी और मैं अपनी होश खो बैठा। सामने काजल का नग्न बदन था, उसने केवल पैंटी पहनी थी और ऊपर से पूरा बदन दूध की तरह चमक रहा था। इस दृश्य को देखकर मैंने अपनी नजरें नीची कर ली और बाहर निकल गया। बाहर आते ही मेरी नजर सामने टेबल पर हम दोनों के विस्की से भरे ग्लास पर पड़ी और मैंने बारी बारी से दोनों ग्लास एक सांस में खाली कर दिया। मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। मैंने अपनी होश पर काबू पाया, लेकिन मेरे मन में वासना ने कदम रख दिया था। मैं अंदर आया और काजल की तरफ न देखते हुए उसे कहा, कोई डरने वाली बात नहीं है, बस शराब का नशा ज्यादा हो गया है, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मैंने बाहर से जो तौलिया लाया था काजल के ऊपरी बदन को उससे ढक दिया और तब काजल को होश आया कि इतनी देर से वह निम्नावस्था में घूम रही है। वह झटके से उठी तो मेरे दोनों हाथों में काजल के संतरे आ गए और मैंने उन्हें दबाते हुए काजल को अपनी तरफ खींचा। काजल हड़बड़ाहट में मेरे ऊपर गिरी और मैं उसे लेकर बेड पर गिरा। मेरे दोनों हाथ अभी भी काजल के संतरों पर थे और मैं उन्हें बेतहाशा मसल रहा था। काजल ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो मैं उसके दोनों होठों पर अपनी होठ रखकर चूसने लगा, उसकी आवाज को दबा दी। नई वासना और शराब के नशे में अपनी होश खो बैठा था। मैंने उसकी पैंटी को खींचकर फाड़ दिया और अचानक बिजली चमक उठी। ऐसा नजारा दिखा कि मैं भी कुछ सेकंड के लिए अवाक रह गया। मेरे सामने दूध में नहाई हुई एक मूरत थी जिसके पास दो छोटे छोटे संतरे थे और एक कामदेव द्वारा बनाई गई सुंदर और आकर्षक बिना बालों वाली छोटी सी पाव रोटी की तरह फूली हुई नवयौवना की तरह शर्माती हुई चिड़िया थी। काजल उसे दोनों हाथों से ढांपते हुए दीवार की तरफ मुड़ गई। बिजली फिर एक बार कड़की। इस बार तो उसकी गान ने हलचल मचा दी। क्या खूबसूरत रूई से भी मुलायम गान थी उसकी। मेरा सब्र का बांध टूटता जा रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो काजल घूमी और मुझे कहने लगी, नहीं राज, रुक जाओ, यह पाप है। तुम्हारा दोस्त बेहोश है और तुम रंग रेलियां मनाने की सोच रहे हो। पर मेरे मन में तो शैतान घुस गया था। मैंने कहा, काजल, सुरेश को कुछ नहीं हुआ है, वह शराब के नशे में बेहोश है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। और मैं आज की रात यहीं हूँ, तुम दोनों की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा, विशेषकर तुम्हारी, तुम्हें तो आज रात भर प्यार करूंगा। उसने कहा, आपको शर्म नहीं आती अपनी दोस्त की बहन पर बुरी नजर डालते हुए और ऐसी गंदी जबान बोलते हुए। मेरी दोस्त की बहन है तू, मेरी थोड़ी। अगर मेरी भी होती तो भी तुझे आज प्यार करता मैं। यह कहकर मैंने उसे दोनों बगलों में हाथ डालकर उठा लिया और अपने से लिपटाए हुए उसके बेडरूम में ले गया। उसे बेड पर लिटाकर मैं उसके ऊपर चढ़ गया और उसे कहने लगा, देख काजल, आज मुझे कुछ नहीं, बस केवल तेरी ये चिड़िया दिख रही है और इसे मुझे आज प्यार करना है। अब तुम कैसे कराओगी यह तुम जानो। काजल, तो तुम आज दोस्त की बहन को बर्बाद करोगे। मैं, हाँ काजल, आज हम दोनों ने शराब बहुत पी ली है और तुम्हारा यह नंगा दूधिया बदन देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। सुबह तुम चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा देना, पर आज तुमसे रिक्वेस्ट है कि मुझे चिड़िया मारने दो। तब मैं अपने कपड़े निकालने लगा तो काजल भी समझ गई कि आज मैं नशे में हूँ। उसका नंगा कामुक बदन देखकर शायद सुरेश भी उसकी चिड़िया फाड़ देता। उसने अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दिया और कहने लगी, तुम मेरे भाई के दोस्त हो तो मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना।
मैं समझ गया कि अब मेरी रात रंगीन होने वाली है और अगर काजल साथ देती है तो दोनों को मजा आएगा। तभी मैं धीरे धीरे काजल के बदन पर हाथ फिराने लगा। एक हाथ से मैंने उसका एक संतरा पकड़ लिया और दूसरा हाथ उसके पेट पर सहलाने लगा। उसका पेट पतला, चिकना और लंबा था। उसके पेट के बीच में उसकी गोल और गहरी नाभि उसके बदन पर चार चांद लगा रही थी। उसकी नाभि इतनी सेक्सी लग रही थी कि वह उसकी खूबसूरती पर कहर ढा रही है। काजल का भी पेट कांपने लगा था, पर मैं अपने हाथ को उसकी जांघों के मध्य चिड़िया के फुलाव पर ले गया और चिड़िया को बीच में से चीरने लगा, तो वह बीच में से खुल गई। उसके अंदर गुलाबी रंग की 2 थैलियां थीं। मैंने उंगली छुआ तो काजल थरथराने लगी और मचलती हुई चिड़िया उछालने लगी। मैंने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसने मुझे देखते ही पलकें झुका ली और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं समझ गया कि चिड़िया तैयार है दाना चुगने के लिए। तब मैं उसकी दोनों गुलाबी थैलियों को सहलाने लगा। फिर मैंने अपनी बीच वाली उंगली दोनों थैलियों के बीच में डाली तो उसने झटके से चिड़िया उछाली तो मेरी उंगली दोनों थैलियों के बीच में घुस गई और उसकी गान मचलने लगी। फिर मैंने अपनी उंगली को पूरी तरह से गीली करके उसकी चिड़िया में जरा जोर से अंदर तक घुसा दिया। काजल तो चरम सुख पर पहुंच गई। वह अपनी कमर ऊपर उठाकर मेरी उंगली को अंदर तक लेने लगी। कुछ देर बाद मैंने उंगली निकालकर उसकी चिड़िया को चाटने लगा। काजल को तो कर्क लगने लगा, उसका पूरा बदन कांपने लगा। मैं अपनी जीभ से उसकी दोनों मछलियों को चूसने लगा तो वह अपनी गान को जोर जोर से ऊपर नीचे करने लगी और फिर घूमकर 69 की पोजीशन में आ गई और झट से मेरे पप्पू को मुंह में लेकर चूसने लगी। उसने मुंह में पप्पू लिया तो मेरे भी होश उड़ गए। मेरा पप्पू मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगा, पर मजा आ रहा था। अचानक काजल जोरों से उछल कूद मचाने लगी और मेरे पप्पू को जोरदार तरीके से चूसने लगी। वह कहने लगी मेरे अंदर से कुछ बाहर आ रहा है, और उसने 3-4 बड़े झटके लगाए और उसकी चिड़िया में से गर्म गर्म सफेद पानी निकलने लगा। मैंने चाटकर उसकी चिड़िया को साफ किया और उसकी चिड़िया को ध्यान से देखने लगा। उसकी चिड़िया की दोनों मछलियां अब भी तड़फ रही थी। उसकी चिड़िया और भी फूल गई थी और चिड़िया का सुराख एकदम गुलाबी से लाल हो गया था। काजल ने अपनी मुंह से पप्पू को बाहर निकाला और बोलने लगी, अब इस पप्पू को अंदर डालकर मेरी चिड़िया को फाड़ दो। मैं बोला ठीक है। फिर मैं काजल की दोनों जांघों के बीच हाथ डालकर उसे कंधे पर उठाकर बेड पर लिटाया तो उसका बदन एक स्वर्ग की अप्सरा के जैसे चमक रहा था। मेरी आंखों में एक नशा सा छा गया। मैं उसके उठे हुए संतरों को अपने दोनों हाथों से मसलने लगा और उसके ऊपर लेट गया। काजल मेरे नीचे कसमसाने लगी, कहने लगी, राज अब डाल दो न अपनी इस पप्पू को मेरी चिड़िया में और लूट लो अपनी दोस्त की बहन की इज्जत। मैंने कहा ठीक है। इतना कहकर मैं उसकी चिड़िया के ऊपर आ गया और पंखुड़ियों को खोल दिया। अंदर सुरंग थी और सुरंग के मुंह पर एक दाना था जिसे मैंने छू दिया तो काजल उछल पड़ी। मैं उसकी चिड़िया के ऊपर बैठ गया और अपने पप्पू को चिड़िया पर सेट किया। काजल ने बड़े प्यार और भोलेपन से कहा, दोस्त की बहन को ज्यादा दर्द तो नहीं दोगे ना? मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि पहली बार में बहुत दुखता है। मैंने कहा अगर प्यार से फुदवाओगी तो कुछ भी नहीं महसूस होगा, और अगर इतराओगी तो दर्द होगा। फिर काजल बोली, राज मेरा ये पहली बार है, थोड़ा प्यार से अंदर डालना। मुझे अपनी दोस्त की बहन समझकर नहीं, अपनी बहन समझकर मेरी चिड़िया फाना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसके पूरे पेट को सहलाया और किस किया। उसकी गहरी नाभि में जीभ डालकर चूसने लगा। वो अंगड़ाई लेते हुए मचलने लगी। फिर उसकी चिड़िया को चूसते हुए पूरी चिड़िया को मुंह में भर लिया। फिर चिड़िया में पप्पू को सेट करके उसके दोनों संतरों को हाथों से मसलने लगा और मसलते हुए अपना पप्पू एक ही जोरदार झटका लगाकर पूरा उसकी चिड़िया के अंदर भर दिया।
उसकी चीखी निकल गई और आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राज भैया प्यार से करो ना, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, जाने मन, थोड़ा तो दर्द सहना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएगा। और मैं उसके संतरे को मसलते हुए उसके होंठों को चूसने लगा, साथ में जोरदार झटके भी लगाता रहा। काजल दर्द से तड़प रही थी लेकिन मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने अपने हाथ मेरी पीठ पर रख कर फेरने लगी। उसका गोरा चिकना पतला बदन काट कर खा जाने को मन कर रहा था। फिर कुछ देर बाद मेरा माल निकलने वाला था। मैंने और जोर के झटके लगाने शुरू कर दिया और सारा माल उसकी चिड़िया के अंदर ही भर दिया। माल निकलने के बाद थोड़ी देर में उसके बदन पर ही लेटा रहा। वो भी मस्त हो चुकी थी और अपना पूरा बदन ढीला छोड़ दिया था। फिर मैं उठा तो देखा कि मेरा पप्पू उसकी चिड़िया के खून से लथपथ हो गया था और लाल लाल दिख रहा था। उसकी चिड़िया भी लाल हो गई थी और फूल गई थी। मैं उठकर उसकी जांघों पर बैठ गया और फिर उसकी चिड़िया और बदन को सहलाने लगा। वो दर्द से कराह रही थी। मैंने कहा, काजल चिंता मत कर, ले थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। काजल ने कहा, राज भैया बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा था कि अपनी बहन समझकर प्यार से करना। मैंने कहा, काजल तेरी चिड़िया मैंने अपनी बहन समझकर ही फाड़ा है। काजल बोली कि ठीक, अब छोड़ दो, मुझे कपड़े पहनने हैं। मैंने कहा, नहीं, अभी तो बहुत रात बाकी है और मैं तो आज पूरी रात तेरे बदन से प्यार करूंगा। काजल बोली, राज भैया फिर कभी कर लेना, अभी छोड़ दो प्लीज, और मना करने लगी। फिर मैंने जबरदस्ती उसके हाथों को पकड़ लिया और उसके बदन को सहलाते हुए किस करने लगा। वो फिर मचलने लगी और फिर मैंने एक बार फिर अपना पप्पू उसकी चिड़िया में सेट किया और फिर एक झटके में पूरा अंदर तक भर दिया और जोरदार झटकों की बरसात शुरू कर दिया। वो रोक ना सकी और मैंने पूरी रात काजल को खूब निचोड़ा। सुबह तक वो सुस्त हो चुकी थी। उसने उठकर कपड़े पहने, तब तक उसके भाई का नशा भी उतर चुका था। मैं सुरेश के कमरे में गया और उसे उठाया। उसने कहा, यार राज, रात बहुत ज्यादा शराब पी लिया था, अपना काम अधूरा रह गया। मैंने मन में कहा, मेरा काम तो पूरा हो गया। हम दोनों बातें कर रहे थे, तभी काजल सुरेश के रूम में चाय और नाश्ता लेकर आ गई। उससे रात भर के प्यार के कारण दर्द से चला नहीं जा रहा था। उसे देखकर सुरेश ने कहा, काजल क्या हुआ, तू ऐसे क्यों चल रही है? काजल बोली, भैया तुम शराब के नशे में गिर गए थे, तुम्हारी आवाज सुनकर मैं भी बाथरूम में फिसल गई थी, पैर में मोच आ गई। तभी सुरेश बोला, अरे तो राज था ना, उससे पैरों की मालिश करवा लेना था। काजल ने कहा, हाँ भाई, राज भैया ने पूरी रात भर मेरी अच्छी तरह से मालिश किया है। सुरेश कुछ समझ नहीं पाया और ठीक है कहकर बाथरूम चला गया। काजल वहीं पास में खड़ी थी। मैंने उसे पकड़ा और होंठों को चूमने लगा और कहा, जाने मन, आज रात फिर तुम्हारे पूरे बदन की मालिश करूंगा। वो भी मुस्कुराते हुए चली गई। इतने में सुरेश आया। मैंने कहा, यार सुरेश, अब तेरा सारा काम आज रात में करते हैं। उसने कहा, ठीक है यार, शाम को आ जाना। फिर मैं अपने घर आ गया। दोस्तों, उसके बाद फिर हर रात किसी भी बहाने से मैं सुरेश के घर जाने लगा और मौका मिलते ही काजल को पूरी तरह से पेल देता। वो भी मुझे लेने लगी और मेरी रखेल बन गई। उसके बाद मैंने काजल के साथ क्या क्या किया जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और पढ़ें और सुनें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताना और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी जल्दी ही सुनाऊंगा। धन्यवाद।